क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, एक जैसे हालात, एक जैसी मुश्किलें, लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान अपनी सपनों की जिंदगी जी रहा होता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क किस्मत का है, या पैसे, रिसोर्सेज और टैलेंट का, या फिर फर्क कहीं और है? सच ये है, फर्क बाहर नहीं, अंदर होता है। फर्क होता है सोच में। दोस्तों, आपकी जिंदगी आज जैसी है, वो आपकी सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट नहीं है, वो आपकी थिंकिंग का रिजल्ट है। और अगर आप ध्यान से देखें, तो दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज, देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। तो बताइए, कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों के नाम क्या आपको याद आ रहे हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आप जानते हैं, इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन है? इनके पास भी चैलेंजेस थे, फेलियर्स थे, रिजेक्शंस थे, लेकिन इन्होंने एक चीज में मास्टरी हासिल की, अपने माइंडसेट पर कंट्रोल। मतलब अपने सोचने के तरीके पे कंट्रोल। और आज हम उसी माइंडसेट की पावर को समझने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज आप क्या सीखने वाले हैं। आज आप सीखेंगे माइंडसेट आपकी जिंदगी को कैसे डिफाइन करता है, क्यों अलग-अलग लोग एक ही सिचुएशन में अलग सोचते हैं, पर्सपेक्टिव कैसे आपकी रियलिटी बदल देता है, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या फर्क है, कैसे सक्सेसफुल लोग फेलियर को सक्सेस में बदलते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स जिनसे आप अपनी सोच बदल सकते हैं, विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक की हिडन पावर, कैसे हर मुश्किल में भी आगे बढ़ते रहना है, रेजिलियंस, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जर्नी है, आपकी सोच बदलने की, आपकी आइडेंटिटी बदलने की और आपकी पूरी जिंदगी बदलने की। तो आज अपने लिए, अपने भविष्य के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज से आपका जीवन बदलने वाला है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं, वो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक ही सिचुएशन दो अलग-अलग लोगों के सामने आती है, लेकिन उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। एक इंसान प्रॉब्लम को देखकर घबरा जाता है और दूसरा उसी प्रॉब्लम को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिचुएशन अलग होती है? नहीं, फर्क होता है सोचने के तरीके में। दोस्तों, जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वो हमें डिफाइन नहीं करता, बल्कि हम उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो हमारी जिंदगी को डिफाइन करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला इंसान क्या सोचेगा? मैं फेल हो गया, मैं लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। और दूसरा इंसान क्या सोचेगा? ठीक है, इस बार नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे पता है कि कहाँ गलती हुई, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। सेम सिचुएशन, सेम फेलियर, लेकिन दोनों की जिंदगी का डायरेक्शन अब कंप्लीटली अलग हो गया। यही डिफरेंस है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का, और यही वो इनविजिबल फोर्स है जो डिसाइड करती है कि आप जिंदगी में कितनी दूर जाएंगे। रतन टाटा को ही देख लीजिए। जब उन्होंने पैसेंजर कार सेगमेंट में एंट्री ली, तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, फेलियर्स भी आए, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यानी उन्होंने सिचुएशन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपनी सोच से सिचुएशन को बदल दिया। और यही माइंडसेट एक इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखिए, उनके पास टैलेंट था, लेकिन दुनिया में टैलेंट वाले और भी बहुत लोग थे। फर्क कहाँ आया? फर्क आया उनकी सोच में। जब बाकी लोग प्रैक्टिस खत्म करके घर चले जाते थे, तो रोनाल्डो खुद से एक सवाल पूछते थे, क्या मैं आज और बेहतर बन सकता हूं? और यही सवाल उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता गया। अब जरा खुद से पूछिए, आप अपनी जिंदगी में किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं? जब मुश्किल आती है तो आप रुक जाते हैं या सीखते हैं? जब फेलियर आता है तो आप टूट जाते हैं या और मजबूत बनते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं रुकेंगी, लेकिन आपका माइंडसेट तय करेगा कि आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे।
और सबसे पावरफुल बात, आपका माइंडसेट कोई फिक्स चीज नहीं है। ये चेंज हो सकता है, ये डेवलप किया जा सकता है। और अगर आप इसे सही तरीके से ट्रेन कर लें, तो आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में ग्रोथ देख सकते हैं। इसीलिए इस सफर में आगे बढ़ते हुए हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है और कैसे आप अपनी थिंकिंग को इस तरह शेप कर सकते हैं कि सक्सेस आपके लिए एक पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि एक इनएविटेबल रिजल्ट बन जाए। क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही घर में पले बढ़े, एक जैसे पेरेंट्स, एक जैसा एनवायरनमेंट, फिर भी एक इंसान कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और एम्बिशियस बन जाता है और दूसरा डरपोक, डाउटफुल और नेगेटिव। आखिर ऐसा क्यों होता है? सच ये है दोस्तों, हमारी सोच जन्म से नहीं आती, वो बनती है धीरे धीरे, हर एक्सपीरियंस के साथ, हर बात के साथ, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं और सबसे ज्यादा जो हम खुद से कहते हैं। जब एक बच्चा बार बार सुनता है तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो उस बात को सच मान लेता है। और जब दूसरा बच्चा सुनता है तुम कर सकते हो, तो उसका दिमाग उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है। यही रीजन है कि दो लोग सेम दुनिया में रहते हुए भी कंप्लीटली अलग रियलिटी जीते हैं। नरेंद्र मोदी को देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। अगर वो उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते, तो क्या आज वो यहां होते? नहीं। उन्होंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी सोच को एक्सपैंड किया। और यही डिफरेंस है, कुछ लोग अपनी कंडीशन को फाइनल मान लेते हैं और कुछ लोग उसे स्टार्टिंग पॉइंट। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर लेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। आपके सबसे असंतुष्ट ग्राहक ही आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। अब सोचिए, एक इंसान कंप्लेंट को इंसल्ट मानता है और दूसरा उसी कंप्लेंट को इंप्रूवमेंट का मौका। सेम सिचुएशन, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट रिजल्ट्स। यही पैटर्न हर जगह दिखता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही देख लीजिए। जब वो छोटे थे तो कई लोगों ने कहा ये लड़का एवरेज है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरों की बातों को अपने बिलीफ नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद से कहा मैं सबसे बेहतर बन सकता हूं। और यही सेल्फ टॉक उनकी आइडेंटिटी बन गई। दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। आपकी सोच आपके कंट्रोल में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपने दिमाग को बिना फिल्टर के हर तरह की बातें सुनने देते हैं। नेगेटिव न्यूज़, लोगों की ओपिनियंस, फियर, डाउट, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। रतन टाटा ने एक बार कहा था, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। लोग जो पत्थर आप पर फेंकते हैं, उनसे अपना स्मारक बनाइए। यही माइंडसेट डिफरेंस क्रिएट करता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी क्रिटिसिज्म से खुद को और मजबूत बना लेते हैं। अब जरा खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, आपकी सोच आज जैसी है, क्या वो आपकी अपनी बनाई हुई है या दूसरों की बातों का रिजल्ट है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी सोच कहाँ से आ रही है, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। और इसीलिए अब आगे हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली शेप कर सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और कैसे आप उस लेवल की सोच डेवलप कर सकते हैं जो आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे। क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी आपकी सोच होगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन सिर्फ आपका नजरिया बदल जाता है और अचानक सब कुछ अलग महसूस होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है। दुनिया वैसी है जैसी आप उसे देखते हैं। एक ही घटना किसी के लिए डिजास्टर बन जाती है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। एक ही प्रॉब्लम किसी के लिए रीजन बन जाती है हार मानने का और किसी के लिए रीजन बन जाती है जीतने का। यही है पर्सपेक्टिव की ताकत। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो लोग एक ही शहर में रहते थे। दोनों के पास सेम जॉब, सेम सैलरी, सेम लाइफ। लेकिन एक इंसान हर दिन कंप्लेन करता था, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। और दूसरा इंसान हर दिन ग्रेटफुल रहता था, मेरे पास जो है वही बहुत है और मैं इसे बेहतर बनाऊंगा।
कुछ सालों बाद पहला इंसान वहीं का वहीं रह गया और दूसरा इंसान अपनी जिंदगी को कंप्लीटली बदल चुका था। क्या बदला? न जॉब बदली, न सिटी बदली, न रिसोर्सेज बदले। सिर्फ एक चीज बदली, पर्सपेक्टिव। सुधा मूर्ति को देखिए, जब उन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री लेने की कोशिश की तो उन्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो एक महिला थीं। अब वो चाहती तो इसे इनजस्टिस मानकर रुक सकती थीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे एक चैलेंज की तरह लिया और आगे बढ़ती रहीं। यही है पर्सपेक्टिव। जहां एक इंसान बैरियर देखता है, वहीं दूसरा इंसान उसी जगह रास्ता ढूंढ लेता है। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, "When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor." जब कोई चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है तो आप उसे करते हैं, भले ही हालात आपके खिलाफ हों। अब सोचिए, कितने लोग ऑड्स देखकर रुक जाते हैं और कितने लोग उसी ऑड्स को चैलेंज समझकर आगे बढ़ते हैं। यही फर्क है पर्सपेक्टिव का। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन आप उसे कैसे देखते हैं ये हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। अगर आप हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही देखेंगे तो जिंदगी भारी लगने लगेगी, लेकिन अगर आप हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दें तो वही जिंदगी एक्साइटिंग बन जाएगी। और यही वो स्किल है जो आपको सीखनी है। अब जरा खुद से पूछिए, जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है तो आप क्या देखते हैं, एक एंड या एक नया बिगिनिंग? क्योंकि याद रखिए, आपका पर्सपेक्टिव ही आपकी रियलिटी बनाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने पर्सपेक्टिव को कॉन्शियसली बदल सकते हैं, कैसे आप हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और कैसे आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन आपको रोक न सके। क्योंकि जिंदगी में फर्क सिचुएशन से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर चैलेंज से डरते हैं और कुछ लोग उसी चैलेंज को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ लोग फेलियर के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी फेलियर के बाद और तेजी से आगे बढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, इसका जवाब छुपा है दो तरह की सोच में, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान क्या सोचता है? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी एबिलिटीज लिमिटेड हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? इसलिए वो नए चैलेंजेस से बचता है, रिस्क लेने से डरता है और धीरे धीरे अपनी ही पोटेंशियल को लिमिट कर देता है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान क्या सोचता है? मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, हर फेलियर मुझे कुछ नया सिखाएगा। इसलिए वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, रिस्क लेता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। सेम इंसान, सेम पोटेंशियल, लेकिन दो अलग माइंडसेट और दो बिल्कुल अलग जिंदगी। MS धोनी को देखिए, शुरुआत में ना कोई बड़ी एकेडमी, ना कोई स्पेशल सपोर्ट। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो शायद वो यही सोचते कि मैं छोटे शहर से हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर मैच, हर मिस्टेक, हर प्रेशर सिचुएशन से सीखा और खुद को इतना डेवलप किया कि वो सिर्फ प्लेयर नहीं, एक लेजेंड बन गए। यही है ग्रोथ माइंडसेट, जहां हर एक्सपीरियंस एक लेसन बन जाता है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, "It's fine to celebrate success, but it is more important to heed the lessons of failure." सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से मिलने वाले सबक को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए, एक इंसान सक्सेस पर रुक जाता है और दूसरा इंसान फेलियर से सीखकर आगे बढ़ता है। कौन ज्यादा आगे जाएगा? यही डिफरेंस है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको कंफर्ट जोन में रखता है और ग्रोथ माइंडसेट आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, इतने सालों तक इतनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना ये सिर्फ टैलेंट से पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है एक ग्रोथ माइंडसेट से, जहां हर मैच के बाद वो खुद से पूछते थे कि मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। दोस्तों, यहां एक बहुत पावरफुल बात समझिए, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वो बेटर बनने की कोशिश करते हैं और यही उन्हें आगे बढ़ाता है। अब खुद से पूछिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं? जब आपको कोई टफ टास्क मिलता है तो आप क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं? जब आप फेल होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं कर सकता या मैं सीख सकता हूं? क्योंकि सच्चाई बहुत सिंपल है, आपका माइंडसेट ही आपकी लिमिट तय करता है।
अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप अपनी पोटेंशियल को रोक रहे हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात, ग्रोथ माइंडसेट कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, ये सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है। और आगे हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ मूव कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, आपकी सक्सेस आपके टैलेंट से नहीं, आपकी सोच से तय होती है। कभी-कभी एक कहानी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे लाइफ ने बार-बार रिजेक्ट किया, बार-बार गिराया, लेकिन उसने हर बार खुद को फिर से उठाया। ये कहानी है KFC के फाउंडर की, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। सोचिए, एक इंसान जिसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी कभी आई ही नहीं, छोटी-छोटी जॉब्स, बार-बार फेलियर, बिजनेस में लॉस, और फिर 65 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, वो इंसान अपने एक छोटे से आइडिया के साथ निकलता है। एक सिंपल रेसिपी, फ्राइड चिकन की रेसिपी। अब यहां पर दो रास्ते थे। पहला, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, अभी भी मौका है, मैं कोशिश कर सकता हूं। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? दूसरा। वो डोर टू डोर गए, रेस्टोरेंट ओनर्स से मिले, अपनी रेसिपी को ऑफर किया। लेकिन क्या हुआ? एक बार रिजेक्ट, 2 बार रिजेक्ट, 10 बार रिजेक्ट, नहीं, 1000 से भी ज्यादा बार रिजेक्ट। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप उनकी जगह होते तो कितनी बार ट्राई करते? 10 बार, 20 बार, 50 बार? लेकिन उन्होंने 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन फेस किया और फिर भी रुके नहीं। आखिरकार एक इंसान ने उनकी बात सुनी, उनकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया, और वहीं से शुरू हुई KFC की कहानी। आज पूरी दुनिया उस ब्रांड को जानती है, लेकिन लोग अक्सर सक्सेस देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, उन्हें क्या अलग बनाता है? क्या उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था? नहीं। क्या उनके पास रिसोर्सेज थे? नहीं। उनके पास था एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट। उन्होंने खुद से कभी ये नहीं कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, बल्कि उन्होंने खुद से कहा, आई एम टू ओल्ड टू गिव अप, बट नॉट टू ओल्ड टू ट्राई। मैं हार मानने के लिए बहुत बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन कोशिश करने के लिए अभी भी तैयार हूं। यही सोच उन्हें हर रिजेक्शन के बाद फिर से खड़ा करती रही। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ KFC की नहीं है, ये कहानी है माइंडसेट की ताकत की। जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है तो उम्र मैटर नहीं करती, रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, लोग क्या कहेंगे ये भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ एक चीज, आप हार मानते हैं या नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, जब आपको लाइफ में रिजेक्शन मिलता है तो आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं या फिर एक और कोशिश करते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो आखिरी तक कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने अंदर वही माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप फेलियर को फ्यूल बना सकते हैं, और कैसे आप खुद को उस लेवल तक पुश कर सकते हैं जहां सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि एक रिजल्ट बन जाती है। क्योंकि याद रखिए, हारने वाले वो नहीं होते जो फेल होते हैं, हारने वाले वो होते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि माइंडसेट क्या होता है, क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी पूरी जिंदगी को शेप करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। दोस्तों, आपका माइंड एक मशीन की तरह है। जिस तरह के थॉट्स आप उसमें डालते हैं, वैसा ही आउटपुट आपको मिलता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। और अगर आप अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली बदलना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगेगी। लेकिन कैसे? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस, अपनी सोच को पहचानिए। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को ऑब्जर्व करना। आप दिन भर क्या सोचते हैं? आप खुद से क्या बात करते हैं? जब कोई मुश्किल आती है तो आपका पहला थॉट क्या होता है?
क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। रतन टाटा ने एक बार कहा था, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन। लोहे को कोई और नहीं, उसका खुद का जंग ही उसे नष्ट करता है। वैसे ही आपको कोई और नहीं रोकता, आपकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग ही आपको रोकती है। स्टेप 2, रिप्लेस, नेगेटिव को पॉजिटिव से बदलना। अब जब आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पहचान लेते हैं, तो अगला स्टेप है उसे रिप्लेस करना। जैसे ही आपके माइंड में आए, मुझसे नहीं होगा, उसी समय खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। शुरुआत में ये फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी रियलिटी बन जाएगा। नरेंद्र मोदी का जीवन देखिए, कितनी चैलेंजेस आईं, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा और यही उन्हें आगे ले गया। स्टेप 3, रेपिटेशन, बार बार प्रैक्टिस। माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता, ये बदलता है रेपिटेशन से। आप जितनी बार एक थॉट को दोहराते हैं, वो उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। इसलिए पॉजिटिव सोच को एक हैबिट बनाइए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार कहा था, योर लव मेक्स मी स्ट्रांग, योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। आपका प्यार मुझे मजबूत बनाता है और आपकी नफरत मुझे अजेय बना देती है। देखिए पर्सपेक्टिव, जहां कोई हेट से टूट जाता है, वही कोई उसे अपनी ताकत बना लेता है। स्टेप 4, एनवायरनमेंट, अपने आसपास का माहौल बदलिए। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब आपकी सोच को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो आपकी थिंकिंग ऑटोमैटिकली ग्रो करेगी। स्टेप 5, एक्शन, सिर्फ सोच नहीं, काम भी। सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। याद रखिए, एक्शन ही माइंडसेट को रियल बनाता है। बिल गेट्स ने कहा था, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज। सफलता एक खराब शिक्षक है, ये होशियार लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वे हार नहीं सकते। इसलिए सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है, आपको एक्शन लेना होगा, फेल होना होगा और फिर सीख कर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, ये 5 स्टेप्स सिंपल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करें, तो आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी और जब आपकी सोच बदलेगी, तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि माइंडसेट बदलेगा या नहीं, सवाल ये है, क्या आप इसे बदलने के लिए रेडी हैं? क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलने का फैसला लेते हैं। और आगे हम और भी पावरफुल टेक्निक्स सीखेंगे जो आपके माइंड को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर देंगी, क्योंकि सही माइंडसेट के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि माइंडसेट कैसे काम करता है और कैसे आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे 2 ऐसे पावरफुल टूल्स की जो आपके माइंड को अंदर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक। दोस्तों, आपका माइंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप किसी चीज को बार बार इमेजिन करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग सक्सेस को अचीव करने से पहले ही उसे अपने माइंड में जी लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि हर मैच से पहले अपने शॉट्स को विजुअलाइज करते थे। हर गेंद, हर शॉट, हर सिचुएशन उनके माइंड में पहले ही क्लियर होती थी और जब वो मैदान में उतरते थे तो उन्हें सब कुछ फेमिलियर लगता था। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। आप पहले माइंड में जीतते हैं, फिर रियलिटी में। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक बार कहा था, द माइंड इज द लिमिट, as long as the mind can envision the fact that you can do something, you can do it. मन ही सीमा है। जब तक आपका मन ये कल्पना कर सकता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तब तक आप उसे कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपका माइंड ही आपको लिमिट कर दे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए हर दिन कुछ मिनट निकालिए, अपनी गोल्स को विजुअलाइज कीजिए, अपने आप को सक्सेस अचीव करते हुए देखिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगेगा और आपका बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में चेंज होने लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे पावरफुल टूल की, सेल्फ टॉक।
दोस्तों, आप दिन भर सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? दूसरों से नहीं, खुद से। आपका इनर वॉइस हर समय आपसे कुछ ना कुछ कह रहा होता है, लेकिन सवाल ये है, वो वॉइस आपको स्ट्रांग बना रही है या वीक? अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। मैं सबसे महान हूं, मैंने ये तब भी कहा था जब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं हूं। यही है सेल्फ टॉक की ताकत। आप जो खुद से कहते हैं वही आप बनते जाते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, ये मुश्किल नहीं है, ये एक मौका है सीखने का। और फिर देखिए आपका रिएक्शन कैसे बदलता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक, ये दोनों टूल्स सिंपल लगते हैं, लेकिन इनकी पावर बहुत डीप है। अगर आप इन्हें डेली प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे आपका माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव, फियर से कॉन्फिडेंस और डाउट से बिलीफ की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। और जब आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा तो कोई भी गोल आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। क्योंकि याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप अपने माइंड में बार बार देखते हैं और जो आप खुद से बार बार कहते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे उस सबसे जरूरी क्वालिटी की तरफ जो हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, रेजिलियंस, नेवर गिव अप माइंडसेट। क्योंकि जर्नी में चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन जो नहीं रुकेगा वही जीतेगा। जिंदगी में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। कभी प्लान फेल होंगे, कभी लोग साथ छोड़ेंगे, कभी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सच कहें तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि अब और आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही वो मोमेंट होता है जो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। क्योंकि उस समय आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप हार मान लें या फिर एक बार और कोशिश करें। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच। नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, एक साधारण परिवार, बहुत सारी चैलेंजेस, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। उन्होंने सोचा मेरे पास डिटर्मिनेशन है। और यही रेजिलियंस उन्हें हर मुश्किल से आगे ले गया। दोस्तों, रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी पेन नहीं होगा। रेजिलियंस का मतलब है पेन के बावजूद आगे बढ़ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार कहा था, आई डोंट माइंड लूजिंग बट आई हेट लूजिंग विदाउट ट्राइंग। मुझे हारने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना कोशिश किए हारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सोचिए, हार तो हर कोई सकता है, लेकिन कोशिश छोड़ देना वही असली हार है। सुधा मूर्ति की कहानी याद कीजिए, जब उन्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो एक महिला थीं। अगर वो उस समय रुक जातीं तो क्या होता? लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस रिजेक्शन को चैलेंज बना लिया और आगे बढ़ती रहीं। यही रेजिलियंस है, जहां लोग रुक जाते हैं वहीं से आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन क्विटिंग एक मोमेंट में हो जाती है। इसलिए जब भी लाइफ आपको टेस्ट करे, जब भी आपको लगे कि अब बस, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में हार मानना चाहता हूं या बस थोड़ी देर के लिए थक गया हूं? क्योंकि कई बार हम हार नहीं मान रहे होते, हम बस टायर्ड होते हैं। और अगर आप उस मोमेंट को पार कर लें तो शायद अगला स्टेप आपकी जिंदगी बदल सकता है। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट गिव अप अनलेस यू आर फोर्स्ड टू गिव अप। लगातार कोशिश करना बहुत जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको मजबूर न किया जाए। यही माइंडसेट आपको हर बार उठने की ताकत देता है। दोस्तों, रेजिलियंस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है, हर बार गिरकर फिर से उठने की हैबिट। और जब आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं सकता। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में जो चैलेंजेस हैं, क्या वो आपको रोक रहे हैं या आपको मजबूत बना रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, जीतने वाले और हारने वाले में फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है कौन आखिरी तक टिका रहता है। और अब हम इस सफर के अंतिम हिस्से में पहुंच रहे हैं, जहां आप अपनी नई आइडेंटिटी को अपनाएंगे। एक ऐसी आइडेंटिटी जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकेगी। क्योंकि अब आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है,
माइंडसेट क्या है, ये आपकी जिंदगी को कैसे शेप करता है, कैसे आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनता है जब आप उसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, आज के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी अगर आपने सच में डिसाइड कर लिया कि अब आप अपनी सोच को बदलेंगे, अपने एक्शंस को बदलेंगे और अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करेंगे। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो प्रॉब्लम से डरता है। अब आप वो इंसान हैं जो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो फेलियर के बाद रुक जाता है। अब आप वो इंसान हैं जो हर फेलियर के बाद और मजबूत होकर उठता है। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो खुद पर डाउट करता है। अब आप वो इंसान हैं जो खुद पर बिलीव करता है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। रतन टाटा ने एक बार कहा था, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन एन ईसीजी मीन्स वी आर नॉट अलाइव। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, तो इसका मतलब है आप अभी भी गेम में हैं। अब डिसीजन आपका है। आप अपनी पुरानी सोच के साथ जीते रहेंगे या एक नई सोच के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलने का फैसला लेते हैं। और अगर आज आपने ये फैसला ले लिया है, तो अभी इसी मोमेंट में खुद से एक कमिटमेंट लीजिए। मैं अपनी सोच को बदलूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा और मैं अपनी जिंदगी को अगले लेवल तक लेकर जाऊंगा। अगर आप सच में इस जर्नी के लिए रेडी हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये उनकी ज़िंदगी भी बदल दे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के साथ हर दिन खुद को इम्प्रूव करते रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखें, दिस इज़ माई टाइम, क्योंकि आज से आपकी नई कहानी शुरू हो रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें आप सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें पूरा करते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है।